ठीक है। तो प्रायिकता को क्या बता दिया, संभावनाओं से, ठीक है ना। तो प्रायिकता मतलब किसी भी होने के कितने % चांसेस बन रहे हैं, उसको एक भिन्नात्मक रूप में लिख देना ही क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है, ठीक है ना। इसमें दो तरह की घटनाएं होती हैं। पहली घटना होती है इसमें संभव और दूसरी होती है अपनी असंभव, ठीक है। संभव घटना मतलब श्योर इवेंट और असंभव मतलब इम्पॉसिबल इवेंट। जिस किसी घटना के होने की गारंटी 100% हो, मतलब निश्चित हो, उसको कहेंगे अपन संभव घटना। और जिसके होने की गारंटी नहीं है, ठीक है ना, वो कहेंगे असंभव घटना। उसकी ना होने की गारंटी भी कितनी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। जैसे कि आप अभी दिन निकल रहा, मैं कहूँ अचानक रात हो जाएगी, तो संभावना नहीं है, ये हो जाएगी अनिश्चित घटना या असंभव घटना है, ठीक है ना। दो प्रकार की घटना होती हैं, एक संभव और एक असंभव। अब जो प्रायिकता जब भी हम निकालते हैं, वो प्रायिकता में क्या करते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है उसमें टोटल रिजल्ट को नीचे रखा जाता है। टोटल रिजल्ट से मतलब क्या है, जैसे मैं कहूँ आप एक सिक्के को उछाल देते हो, एक ही सिक्के को, कितने सिक्के को, एक सिक्के को उछालते हो, तो आपको तो पता नहीं क्या आने वाला है, उछाल दिया, क्या आ सकता है, आपके अकॉर्डिंग हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो आपके पास टोटल रिजल्ट कितने हो सकते हैं, दो। टोटल रिजल्ट कितने होंगे, दो। तो जो टोटल रिजल्ट जहां पे भी निकलेगा उसको अपन कहाँ रखेंगे, नीचे की साइड। और अनुकूल रिजल्ट मतलब अनुकूल परिणाम जो हमको चाहिए, जैसे मैं कहूं कि हेड आने की प्रायिकता बताइए, तो हेड कितनी बार है इसमें, एक बार है, तो हेड को अपन ऊपर रख देंगे, तो 1/2 इसकी क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। इसी तरह से अगर अपन ताश की गड्डी को ले ले, तो ताश की गड्डी में टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52, ठीक है ना। तो अब ये नहीं कि ज्वारी बन जाओ, ठीक है, 52 पत्ते। तो 52 पत्तों को कुल रिजल्ट कितने हो गए, 52। कोई सा भी पत्ता आ सकता है, किसी भी कलर का आ सकता है, किसी भी शेप का आ सकता है। तो अपन क्या करेंगे, 52 पत्तों को, टोटल 52 को नीचे रखेंगे। अब हमको क्या चाहिए, जैसे आपसे कहता है कि 1 आने की प्रायिकता बताइए, या 5 आने की प्रायिकता बताइए, या कहे रेड कलर का बादशाह आने की प्रायिकता, या फिर इसके अलावा कह दे गुलाम आने की प्रायिकता। तो जो भी जिसकी भी प्रायिकता आपसे पूछेगा उसकी कुल संख्या को अपन ऊपर रख देंगे और अपना प्रायिकता फाइंड हो जाएगा। तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला बन जाता है वो क्या होता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम अपॉन सभी संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम में वो परिणाम जो हमें चाहिए, और सभी संभव परिणाम मतलब टोटल परिणाम कितने उसमें निकल रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक, अब इसमें ज्यादा ध्यान से दो, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूला कोई नहीं लिखता, अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो हमें चाहिए, ठीक है, एनी अपॉन एनएस, ठीक है। एनएस यहाँ सैंपल स्पेस को दर्शाता है, मतलब टोटल जितने भी रिजल्ट होते हैं उसको, और एनी नंबर ऑफ इवेंट मतलब जो इवेंट हमको चाहिए। तो शॉर्ट फॉर्म में अपन को बस इतना ही लिखना है, P इज इक्वल टू एनी अपॉन एनएस। तो प्रायिकता का फॉर्मूला हो जाएगा एनी अपॉन एनएस। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बनेगी वो इनसे ही रिलेटेड बनेगी, कि अगर मान के चलो आपसे बोल दिया जाए कि आपके पास 5 कंचे हैं, एक लाल है, एक हरा है, एक पीला है, एक नीला है, एक सफेद है, और आपसे पूछ लिया जाए कि काला कलर का कंचा आने की प्रायिकता बताइए, तो आप काला आ ही नहीं सकता क्योंकि काला उसमें उपस्थित ही नहीं है क्या, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। तो मतलब ऐसी घटना क्या हो सकती है आपकी, असंभव घटना। लेकिन आपसे मैं कहूं कि एक कटोरी में आपकी चॉकलेट रखी है, केवल डेयरी मिल्क, है ना। अब क्या डेयरी मिल्क खाओगे तो उसी हिसाब से बता दें, तो डेयरी मिल्क रखी है, अब आप उसमें से एक चॉकलेट निकालते हो, अब उसकी क्या प्रायिकता होगी, वो डेयरी मिल्क ही हो। अब जब डेयरी मिल्क है तो डेयरी मिल्क ही होंगी, ठीक है ना, और कोई सी थोड़ी हो सकती है कि वो संतरा वाली हो, 1 की 4 वाली, है ना। तो ऐसी घटना कौन सी हो जाएगी, संभव, क्योंकि 100% उसकी गारंटी अपन को दिख रही है, और उसकी प्रायिकता भी क्या निकल जाएगी, 1। तो अब यहाँ पे 2 चीज और देखने को मिलती है कि जो प्रायिकता होती है अपनी पीई, ये हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है। मतलब पी जब भी आप निकालोगे, तो प्रायिकता जब भी निकालोगे किसी की प्रायिकता 0 से बड़ी निकलेगी, ये ग्रेटर देन है और ये इक्वल है, तो 0 से बड़ी निकलेगी और 0 के बराबर निकलेगी, हो सकता है, ठीक है। और संभावना है कि 1 से छोटी हो और 1 के बराबर हो, मतलब किसी भी प्रायिकता की जो वैल्यू निकलती है वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ी, 1 के बराबर या 1 से छोटी ही निकलेगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो एक ऑब्जेक्टिव अब यहाँ की आपकी यहाँ से क्लियर हो जाती है कि मान चलो आपसे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता नहीं है,
और आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है 0.5, 3.2, 1.6 और 12 ये 120%। ये मैंने 4 ऑप्शन दे दिया आपको। अब इसमें से कौन सी प्रायिकता है, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहले मैंने नहीं है पूछा था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ है कौन सी इनमें से प्रायिकता है। पहली वाली है। रीजन क्या है कि जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2, मतलब आधे से कम। हालांकि हमको पता है 0.5 आधे से कम ही मतलब आधा होता है। कितना होता है? 1 से कम होता है, आधा होता है। 3.2 मतलब 3 से ज्यादा हो रहा है। 1.6 1 से ज्यादा हो रहा है। 120% मतलब 120% मीन्स, तो अपन इसको काटेंगे तो 1 पॉइंट कितना निकलेगा? 2। अब 1.2 आएगा, ये तो 1 से ज्यादा होगा। और जबकि प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं होती, 1 से कम होती है और 0 से ज्यादा हो सकती है और इनके बराबर भी हो सकती है। तो ऑब्जेक्टिव आपकी यहाँ से भी बनती है। अब ऑब्जेक्टिव बन जाए कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? 1। असंभव की प्रायिकता हमेशा 0 होगी। संभव की 1 होगी और असंभव की 0 होगी। ये जितनी भी तरह की ऑब्जेक्टिव आपकी बनती है वो यहीं से है, इसके अलावा कहीं से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आ सकती। ठीक है ना, यही सब आपको याद रखना। अब इसके बाद अपन डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आएंगे। 15.1 कुछ एग्जांपल है जो इंपॉर्टेंट है वो आपको टिक लगवा दिया जाए। चलिए चैप्टर पे आ गए। पहले फिलअप दिया हुआ आ गए। तो पहले फिलअप में क्या लिखा हुआ है कि घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग कितना होगा? 1 होगा। ठीक है ना, घटना होने की प्रायिकता, किसी भी चीज के होने की प्रायिकता को पीई से रिप्रेजेंट किया जाता है और किसी भी चीज की ना होने की प्रायिकता को पीई बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब हम दोनों को योग करते हैं तो रिजल्ट आपका आता है 1। तो ये आपको एक फॉर्मूला भी याद रखना, बहुत जगह पे काम आने वाला है। ठीक है ना, तो किसी भी घटना की होने की प्रायिकता प्लस किसी भी घटना की ना होने की प्रायिकता की योग कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, एक ये याद रखना है आपको। तो पहला जो फिलअप है आपके में यही है। तो घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता कितनी होगी? 1। तो फर्स्ट फिलअप में आ गया 1। सेकंड फिलअप में देखो, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती कितनी होगी? जो घटित होगी ही नहीं उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। और ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? असंभव घटना कहते हैं। कौन सी घटना कहते हैं? असंभव। ठीक है, इसके बाद थर्ड लिखा, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित हो उसकी प्रायिकता 1 होगी। और ऐसी घटना क्या कहलाती है? संभव घटना, श्योर इवेंट। ठीक है, इसके बाद आता 4, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होगा। अब ये कैसा है मैं समझा रहा हूँ, 1 मिनट पहला 5 और कर लेते हैं। किसी घटना की प्रायिकता 1 0 से बड़ी या उसके बराबर तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। अब जैसे 4th वाला इसमें आया, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। इसका मीन क्या है? जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आपके पास अभी अपन कंचे वाला जो कर रहे थे, हेड टेल वाला ही देख लेते हैं। क्या है? हेड टेल वाला। टोटल रिजल्ट कितने थे? 2। हेड चाहिए तो 1/2, टेल वाला चाहिए तो भी 1/2। बस, इसके अलावा और कुछ आ सकता? नहीं आ सकता ना। अब अपन इन दोनों को जोड़ दें, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 + 1/2, 2/2, 2 से 2 कटा कितना आया? 1। मतलब जब भी आप किसी की भी प्रायिकता निकालते हो और उसमें जितने भी रिजल्ट को आप चाहिए वो निकालते हो और उनको प्लस करते हो तो आपको सॉल्व करने पे हमेशा क्या आएगा? 1। तो किसी भी किसी भी घटना की सभी संभव प्रायिकता जो निकलेंगी उन सभी को आप अगर प्लस करते हो प्रारंभिक घटनाओं को तो उनका योग हमेशा कितना आएगा? 1 ही आएगा। यही मीन था इस 4th वाले क्वेश्चन का। ठीक है, अब डायरेक्ट सवाल पे आ जाते हैं। ये स्पष्टीकरण वगैरह आपको कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 पर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव समझाया था, सेम टू सेम है, आप कर सकते हो, कर लेना। ठीक है ना, कौन सी नहीं है वैसे इसमें से? माइनस के 1.5 नहीं है, क्योंकि किसी भी जो घटना है उसकी प्रायिकता या किसी की भी हम प्रायिकता निकालना चाहते हैं तो प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है ना, प्रायिकता क्या नहीं होती? ऋणात्मक नहीं हो सकती। इस चीज का हमेशा याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर पे आते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर
फिर यदि पीई बराबर दिया हुआ है तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं दिया है, क्या दिया है, पीई। पीई बराबर, थोड़ा हटना है इसको लगाने में, हाँ, पीई बराबर क्या दिया है, 0.05 और आपसे कहा पीई नहीं की प्रायिकता ज्ञात की, क्वेश्चन मार्क अपन ने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे बैठ जाओ, देखे ताकि अच्छे से। अब इधर देखो, क्योंकि फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, पीई प्लस पीई नहीं बराबर 1। तो पीई की वैल्यू हमारे पास 0.05 है, प्लस इसकी वैल्यू कुछ है ही नहीं, ये तो फाइंड करना है, और ये 1। कोई डाउट है यहाँ पे? प्लस के 0.05 उस साइड जाएंगे तो काय के हो जाएंगे अपने माइनस के, 1 0.05 और इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 0.9। कैसे आएगा जरा वो देखो, 1 0.05, यहाँ पे अपन डेसिमल को मान लेते, घटा दिए, इधर इधर देते गए, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 बचे, यहाँ 0 बचा, तो कितना आया 0.95। अतः करके लिखेंगे, अतः पीई नहीं बराबर 0.95 और यहाँ पे आंसर हो गया। कोई डाउट है इसमें? सरल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली है और मालिनी बिना थैले में जाके गोली निकाल लेती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो, नींबू की महक वाली हो। तो अब आप सोचो कि थैला जो है आपका, मुझे बनाना नहीं आता, कुछ इस टाइप का होता होगा थैला, है ना, अक्का चुका समझ लो बेटा, थैला थैला होता है। ठीक है, इसमें केवल जो चॉकलेट रखी है वो कौन सी है, नींबू की महक वाली। ठीक है, जैसे चॉकलेट पड़ी हुई है बहुत सारी, है ना, तो नींबू की महक वाली है। अब मालिनी की जगह अपन नंदिनी को मान लो कि उसमें से एक चॉकलेट निकालती है। अब आप बताओ क्या संतरे की चॉकलेट निकलेगी उसमें से? बेटा तेरे जैसी की निकल सकती संतरे की, क्या जादू टोना तुम्हें ज्यादा आता ना। जब उसमें संतरे की गोली है ही नहीं तो कैसे निकलेगी? फालतू बात मत करो, है ना, दिमाग तुम्हारा वैसे ही चढ़ेगा कचड़ी सेठ की तरह। तो उसमें नींबू की गोली है टोटल, तो जब गोली वो निकालती है मालिनी तो वो गोली कौन सी निकलेगी, नींबू की महक वाली निकलेगी, संतरे की महक वाली नहीं निकलेगी। ठीक है ना, तो अपन इसमें लिखेंगे कि इसकी प्रायिकता होगी 0, क्योंकि सभी गोली काय की है, नींबू की महक वाली, संतरे की महक वाली गोली उसमें नहीं है। दूसरा उसमें दिया है कि बताइए क्या नींबू की महक वाली गोली निकलेंगी, तो बिल्कुल इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1, क्योंकि 100% उसमें से जो गोली निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, नींबू की महक वाली ही निकलेगी। तो पहले वाले की इसमें जो प्रायिकता निकलेगी वो 0 और दूसरे वाले की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए डायरेक्ट। बड़ी काशी मासी उठ रही, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 7, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता दिया है। ठीक है, तो दिया क्या है आपको, दिया है जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, और ना होने की प्रायिकता को हम कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, पीई बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितनी दी है आपको, 0.992। तो जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो बिल्कुल है जन्मदिन एक ही दिन यहां तक होने की प्रायिकता, इसको अपन पी मानेंगे और बराबर क्वेश्चन मार्क। आप सिंस करके फॉर्मूला जो है वो लगा देंगे कि पीई प्लस पीई नहीं बराबर कितना होता है 1। पीई की वैल्यू कुछ है नहीं है, तो पीई ऐसा ही रहेगा। पीई नहीं की वैल्यू कितनी है 0.992 बराबर में, और प्लस के 0.992 वहां जाएंगे काय के हो जाएंगे माइनस के 1 माइनस 0.992 इज इक्वल टू कितना जाएगा 0.008। ठीक है, और आप अतः करके लिख देना, कोई दिक्कत है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर
8th वाला। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। थैले में 3 लाल, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता हो कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी है? तो पहले लिखेंगे दिया है लाल गेंदों की संख्या। लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 3। तो इसको अपन E1 मान के चलेंगे, ठीक है। और कौन सी गेंदें हैं? काली गेंदें। तो काली गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या 5, ये कितनी है? इसको E2 मानेंगे, ये 5 है, ठीक है। तो 3 और 5 अपन को दे दी। तो प्रायिकता पूछिए कि पहले वाले में क्या पूछा है कि लाल हो, जो गेंद निकालेंगे हम वो कौन सी हो? लाल। तो पहले तो कुल गेंद निकालना पड़ेगा। टोटल रिजल्ट कितने हमारे पास होंगे? कुल गेंद, कुल गेंद मतलब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो जो NS की वैल्यू आ गई टोटल कितनी आ गई? 8, ठीक है ना। अब यहाँ से सवाल अलग तरीके से स्टार्ट होगा थोड़े, क्योंकि E1 E2 इस टाइप के सवाल आएंगे, ठीक है। चलिए पहला नंबर, प्रायिकता पूछिए किस चीज की? लाल। तो प्रायिकता P, लाल वाली बात चल रही, तो लाल हम E1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको PE1 मान के चलेंगे और NE1 अपॉन NS, ठीक है ना, ये N1, ठीक है। चलो NE1 कितना है? 3। कितने में से? 8 में। हो गई प्रायिकता। अतः लाल गेंद आने की प्रायिकता 3/8। सेकेंड, लाल गेंद ना आने की प्रायिकता। तो लाल गेंद ना आने की प्रायिकता को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? PE नहीं से, तो लिखेंगे लाल गेंद ना आने की प्रायिकता, इसको PE नहीं से रिप्रेजेंट करेंगे और 1 माइनस PE। अब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा हो तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ कहलाएगा। समझ गए ना, क्योंकि हम फॉर्मूला लिखते थे PE प्लस PE नहीं बराबर 1। तो अगर मुझे ये चाहिए तो मैं इसको इधर भेज दूंगा माइनस में, और ये चाहिए तो इसको इधर भेज दूंगा माइनस में, तो ऐसे ही ये आ गया, ठीक है। तो ये हो गया PE नहीं बराबर 1 माइनस 3/8। तो PE नहीं बराबर 8 माइनस 3/8। टोटल कितना हो जाएगा? 5/8। तो लाल गेंद ना आने की प्रायिकता कितनी हो गई? 5/8। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ कठिन लगा? लगना भी नहीं चाहिए, सब सरल है। चलिए अपन ने कहाँ पे कर ली? 8 तक कर ली। अब 9 से 9 10 में कुछ क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, तो जो रेड वाले हैं वो कितने हो गए? 5 हो गए, इसको NE1 मान लेना। फिर इसके बाद बोला 8 सफेद कंचे हैं, व्हाइट वाले कितने हो गए? 8, और हरे कंचे कितने हैं? ग्रीन वाले 4 कंचे हैं, ठीक है। तो आप NE1 NE2 NE3 टोटल मान लेना इनको, ठीक है ना। तीनों को अपन NE1 NE2 NE3 मान लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 12 और 5 17 हो जाएगा ना। 8 5 13 4 17। अब पहला पूछा गया है आपसे, निकाला गया कंचे की प्रायिकता बताइए कि वो कंचा लाल हो। तो पहली प्रायिकता NE/NS के हिसाब से अगर अपन देखें तो रेड कलर का निकलेगा, तो 5/17, ठीक है। दूसरा पूछा है सफेद, सफेद कितने हैं? 8, टोटल कितने हैं? 17। और तीसरा पूछा हरा नहीं हो, हरा नहीं हो। हरा नहीं होने का मतलब क्या है? इन दो पहले हरा होने की निकाल लेना 4/17 और फिर 1 में से उसको घटा देना। ये आपका क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। बाकी कल करेंगे।